नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं टिकंदन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की सभ्यताएं। आज अपना नया टॉपिक होगा गिलुंड की सभ्यता। देखिए, अपन देखेंगे आज डिस्कस से गिलुंड सभ्यता कैसे थी, यहाँ पर किस प्रकार के भवन मिले हैं, यहाँ से किस प्रकार के मृदभांड मिले हैं, किस प्रकार के ताम्र औजार मिले हैं। ठीक है, यहाँ की सभ्यता जो कब से कब तक विकसित हुई, इन सब के बारे में एक एक करके अपन एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, अपन बात करते हैं आज की नया टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, गिलुंड सभ्यता। पहली बात तो ये गिलुंड है कहां कहां लोकेटेड है, तो ध्यान रखना गिलुंड राजसमंद में है। किस नदी के किनारे है, तो नदी है आपकी बनास नदी। मैंने पहले ही बताया है, अपन जो डिस्कस कर रहे हैं ताम्रपाषाण सभ्यताओं में पहला महत्वपूर्ण स्थल जिस बनास संस्कृति, जिसमें बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनको अपन पढ़ रहे हैं। आहड़, जिसे आठ संस्कृति के स्थल भी कहते हैं अपन, मुख्यतः मोटे तौर पर इसे बनास संस्कृति भी कहा गया है। ठीक है, तो बनास नदी के किनारे गिलुंड सभ्यता विकसित हुई है। इसकी खोज की बात करता हूं तो मैं खोज कब की गई, खोज की बीबी लाल ने। किसने की खोज? बीबी लाल ने खोज की। और कब? 1957-58 में खोज करके यहां पर कुछ अवशेष निकाले। फिर यहां पर उत्खनन, व्यापक उत्खनन, मैं ये बोल सकता हूं व्यापक, यानी बड़े पैमाने पर उत्खनन करने का कार्य वी एस सिंधे एंड ग्रेगरी पोसल, इन दोनों ने मिलकर यहां पर क्या किया? उत्खनन किया। और कब से कब तक किया, तो ये डेट जरूर ध्यान रखना आप, वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2003 तक इन्होंने क्या किया, यहां पर व्यापक उत्खनन किया। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, यहां पर व्यापक उत्खनन किया। किस किसने? वी एस सिंधे और ग्रेगरी पोसल महोदय ने मिलकर यहां पर क्या किया? व्यापक उत्खनन किया। अब देखिए, जो गिलुंड की सभ्यता है उसका समय देख लेते हैं। इसका समय 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व बताया गया है। भाई, इस समय के बीच में सभ्यता यहां पर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं बात करता हूं, दो तीन महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको एक एक करके ध्यान रखना। जो गिलुंड का टीला था, है ना, यहां दो टीले स्थित है। जिन्हें मोडिया मगरी कहा। गिलुंड में जो दो टीले स्थित है जिनका उत्खनन किया गया था, उनको स्थानीय भाषा में लोग यहां पर क्या कहते थे? मोडिया मगरी के नाम से पुकारते थे। एक ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ध्यान रखना इस चीज का। भाई, जो गिलुंड सभ्यता जहां से मिली है वहां के टीलों को स्थानीय भाषा में क्या नाम दिया जाता गया है? मोडिया मगरी, क्योंकि यहाँ के लोग डूंगर या पहाड़ी को मगरी के नाम से पुकारते, तो मोडिया मगरी। ठीक है, और यहाँ पर जो गिलुंड का जो स्थल था उसको देखो, ये बहुत कम लोगों ने बताया है कि इसको प्रारंभ में भगवानपुरा के नाम से चिन्हित किया गया था। यानी गिलुंड को जो प्रारंभ में विद्वानों ने यहां पर खोजा, तो इसका नाम किस नाम से चिन्हित किया गया? तो भगवानपुरा के नाम से चिन्हित किया गया। लेकिन बाद में जाकर इसका नाम क्या कर दिया गया? गिलुंड कर दिया गया। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि राजस्थान का वह कौन सी स्थल है जिसका प्रारंभ में भगवानपुरा के नाम से पुरातत्ववेदाओं ने उसका चिन्हीकरण किया, तो कौन सा है आपका? गिलुंड है। तो ध्यान रखना इस स्थल को, ये दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस स्थल को प्रारंभ में भगवानपुरा के नाम से
चिह्नित किया गया। किस नाम से चिन्हित किया गया था? भगवानपुरा के नाम से चिन्हित किया गया था, लेकिन बाद में जाकर इसका नाम क्या कर दिया गया? गिलुंड कर दिया। यानी गिलुंड का प्रारंभ में क्या नाम रखा गया था? भगवानपुरा, और इसको बदलकर बाद में क्या कर दिया गया? गिलुंड कर दिया गया। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब यहां से जो सभ्यता मिली है वो कैसी है? सभ्यता कैसी है? ये किस सभ्यता है? ताम्र पाषाणिक। ठीक है, ये जो सभ्यता है वो आहड़ संस्कृति का या बनास संस्कृति का ही स्थल है। ये है स्थल बनास संस्कृति का ही एक स्थल है। किसका एक स्थल है? ये बनास संस्कृति का ही स्थल है। और कैसा है? ताम्र पाषाणिक स्थल है। ठीक है, इसके अलावा जो ये गिलुंड है, गिलुंड जिसे मैंने पहले बताया है कि जो सभ्यताएं थी ताम्र पाषाणिक, वो नवपाषाणिक सभ्यताओं से समानता रखती है। यानी जो नवपाषाणिक सभ्यताएं थी वो कैसी थी? ग्रामीण समाज था। कैसा समाज था? ग्रामीण समाज था। लोग नए नए रूप से घर बनाकर रहना ही प्रारंभ कर रहे थे, तो इस समय के लोग भी कैसे थे? ग्रामीण थे। तो यह है स्थल एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ये स्थल कैसा था? ये ग्रामीण सभ्यता थी। मैंने पहले बताया जो ताम्र पाषाणिक सभ्यताएं हैं, ये ताम्रयुगीन सभ्यताएं, वो कैसी थी? ग्रामीण थी। उनको शहरी मन लगा देना कोई भी। ठीक है, और ये बनास संस्कृति का एक भाग है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। ये तो था गिलुंड का थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं यहां से कौन कौन सी चीजों के अवशेष मिले हैं, कौन कौन से यहां से अपन को प्रमाण दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना दोनों पॉइंट। भाई भगवानपुरा नाम से जाना जाता था, यहाँ की टीलों को क्या कहा जाता था? मोडिया मगरी कहा जाता था। ठीक है, गिलुंड यहां पर राजसंबंध। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले बात करते हैं अपन गिलुंड के भवनों की। तो यहां पर भवनों से संबंधित कुछ विशिष्ट अवशेष मिले हैं। तो भवनों में ध्यान रखना, आहड़ के किसी भी स्थल से एक विशाल भवनों के अवशेष नहीं मिले, लेकिन गिलुंड एक ऐसा स्थल है जिसमें बनास संस्कृति का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से भवनों के विशाल अवशेष दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखना, यहां से 100 इंटू 80 फीट के आकार के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? 100 इंटू 80 फीट आकार के, यानी इतने बड़े आकार के क्या मिले? भवनों के अवशेष मिले हैं। एक भवन इतना बड़ा प्राप्त किया गया जिसमें बहुत सारे कमरे थे। लेकिन ध्यान रखना, आहड़ से इस प्रकार के किसी प्रकार के अवशेष, इस प्रकार के अवशेष नहीं मिलते, यानी इतने बड़े बड़े मकानों के अवशेष नहीं मिलते हैं। ठीक है, यहां पर जो मकान बनाए गए थे वो कैसे थे? यहां के भवनों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। किसका इस्तेमाल किया गया है? पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। ध्यान रखना, आहड़ के और भी जो स्थल हैं उनमें पक्की ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि धूप में सुखाई हुई कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया। खुद आहड़ स्थल से भी कैसे प्रमाण मिलते हैं? कच्ची ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन गिलुंड ऐसा स्थल है जहां पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। किसमें? भवनों में। और भवन भी बड़े आकार के बनाए गए हैं, यानी विशाल भवनों के साक्ष्य गिलुंड से। और इन भवनों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल भी कहां पर? गिलुंड में किया गया है। ठीक है, मैं नोट लिख के यहां लिख देता हूं, यानी इन पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन आहड़ में
इस प्रकार के साक्ष्य नहीं मिलते। किस प्रकार के? दोनों ही प्रकार के, यानी नहीं तो इतने बड़े आकार के यानी विशाल भवनों के साक्ष्य मिलते हैं और नहीं ही पक्की ईंटों का इस्तेमाल करने के साक्ष्य मिलते हैं। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है गिलुंड से संबंधित। तो इस प्रकार ये भवन हुआ करते थे गिलुंड के। दूसरी बात है, भवनों के बाद में बात करता हूं मैं मृदभांडों की। तो देखिए, जो गिलुंड से जो मृदभांड मिले हैं वो मोटे मोटे 5 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल साधारण मृदभांड, एक काले रंग के मृदभांड, एक भूरे रंग के मृदभांड, एक पॉलिशदार मृदभांड और एक मिला है काले लाल रंग के चित्रित मृदभांड। 5 रंग के मर्द यानी 5 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। तो ध्यान रखना, गिलुंड से 5 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के मृदभांड मिले हैं। अब वो 5 प्रकार क्या क्या है देख लो, मैं एक एक लिख देता हूं। यहां से साधारण मृदभांड, साधारण बोल दो या इन पर किसी प्रकार का कोई रंग या चित्र या कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। एक काले रंग के, एक आपके भूरे रंग के, एक आपके पॉलिशदार जिन पर पॉलिश की गई थी, चिकनाहट वाली पॉलिश की गई थी, और एक मिले सबसे महत्वपूर्ण काले लाल रंग के चित्रित मृदभांड। क्या मिले यहां से? काले लाल रंग के चित्रित मृदभांड मिले हैं। क्योंकि आपको पता है बनास संस्कृति जो आहड़ के जो स्थल है उनमें यह मृदभांड विशेष रूप से दिखाई देता है, यानी ये मृदभांड आपकी ताम्र पाषाणिक सभ्यताओं को क्या करता है? चिन्हित करता है। तो काले लाल रंग के जो मृदभांड मिले हैं, अब उनकी विशिष्टता देख लो। यहां से जो काले लाल रंग के मृदभांड मिले उनकी विशिष्टता क्या है कि इन पर देखो, आहड़ संस्कृति में जो मृदभांड मिले हैं उन पर केवल और केवल ज्यामितीय चित्र दिखाई देते हैं। क्या चित्र दिखाई देते हैं? ज्यामितीय चित्र दिखाई देते हैं। लेकिन जो गिलुंड से जो मृदभांड मिले काले लाल रंग के मृदभांड, उन पर ज्यामितीय चित्रण के साथ साथ प्राकृतिक चित्रण भी किया गया है। ये नोट आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, गिलुंड से मिले काले लाल मृदभांडों पर ज्यामितीय व प्राकृतिक दोनों प्रकार के चित्रण दिखाई देता है। किस किस प्रकार का? ज्योमेट्रिकल और नेचुरल, यानी जो प्राकृतिक और ज्योमेट्रिक जो चित्रण है वो दिखाई देते हैं। कहां के मृदभांड पर? गिलुंड के मृदभांड पर। कौन से? और काले लाल मृदभांड पर, क्योंकि जो ताम्रलिप्यन सभ्यताएं थी वो विशिष्ट अपने एक महत्वपूर्ण मृदभांड बनाती थी जिसे काले लाल रंग के मृदभांड कहते हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इन संस्कृतियों में देखा गया है। अब देखो, आहड़ में जो मृदभांड मिले उन पर केवल और केवल ज्योमेट्रिकल चित्र है, लेकिन यहाँ के चित्रों पर ज्योमेट्रिकल चित्रों के साथ साथ प्राकृतिकल चित्र भी दिखाई देते हैं, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, जानवरों के निशान, चिन्ह, है ना, प्रकृति के संबंधित विभिन्न प्रकार के चित्र बने हुए हैं। तो मैं लिख देता हूं, लेकिन आहड़ के मृदभांडों पर केवल ज्यामितीय चित्र बने हुए हैं। ज्यामितीय चित्र का मतलब क्या है? जैसे सर्कल हो गया, आपका ट्रायंगल हो गया, ठीक है, इसके अलावा आयत हो गया और आपका षष्ठभुज आकार के चित्र हो गए। ऐसे विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं, ठीक है,
उनके चित्र दिखाई देते हैं आहड़ से, ठीक है। लेकिन गिलुंड से क्या दिखाई देंगे, दोनों ही, एक तो ज्यामितीय आकृतियां और प्राकृतिक चिन्ह सभी दिखाई देंगे, ठीक है। इस प्रकार गिलुंड के जो काले लाल रंग के मर्दभांड है उनकी एक खास विशिष्टता है, ठीक है। इसके अलावा ये भवन हो गए, मर्दभांड हो गए, और अब आहड़ से देखो, आहड़ के मर्दभांडों में 2 पॉइंट और ध्यान रखना। आहड़ के मृदभांड से गेहूं के दानों के अवशेष मिले हैं। आहड़ में एक मर्दभांड में क्या प्राप्त हुए हैं, गेहूं के दाने प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ के लोग मुख्य रूप से गेहूं की फसल उत्पादित करते थे, यानी यहाँ के लोग कृषि करना जानते थे, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा यहां से ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। तो आहड़ की मुख्य विशेषताएं थी, ठीक है। क्या क्या, आपके भवन, मृदभांड, और यहाँ के एक मृदभांड में गेहूं के दाने मिले हैं और यहां से ताम्र पाषाणिक सामग्रियां मिली है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपकी आहड़ सभ्यता कंप्लीट, ये सॉरी गिलुंड सभ्यता कंप्लीट। यस, ये तो थे यहाँ के जो गिलुंड सभ्यता है उसके प्रमुख अवशेष, भवन, बड़े बड़े पक्की ईंटों का इस्तेमाल। आहड़ में इस प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले। मर्दभांड बात करते हैं, 5 प्रकार के मर्दभांड मिले। यहाँ से मिले जो काले लाल रंग के मर्दभांड में उन्हें ज्यामितीय और प्राकृतिक निशान दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन आहड़ से ऐसे निशान नहीं दिखाई देते, ठीक है। यहाँ पर जो आहड़ के मर्दभांड, आहड़ नहीं गिलुंड के मर्दभांड, ध्यान रखना, गिलुंड के मर्दभांडों में क्या मिला है, एक गेहूं के दानों के अवशेष मिले हैं, और यहाँ से क्या मिली है, ताम्र सामग्री। यहाँ पर आहड़ मत लिख लेना, आहड़ गलती से लिख गया है, गिलुंड ही लिखना यहाँ पर, ठीक है। जब अपन गिलुंड की बात करें तो गिलुंड की बात करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे अपन एक नए स्थल की, ओजियाना। अब ज्यादा बड़ी नहीं है, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां खत्म होने वाली है। ओजियाना नया स्थल कौन सा है, ओजियाना सभ्यता। ओजियाना कहां पर स्थित है, भीलवाड़ा में। कहां पर, ओजियाना कहां, भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे, तो बनास की सहायक खारी नदी पर, बनास की सहायक खारी नदी पर स्थित है। यह स्थल कहां पर है, बनास की सहायक खारी नदी पर है, और इसका खोज और उत्खनन B.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में किया गया। B.R. मीणा, आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में किया गया, और दोनों ने कब किया मिलकर उत्खनन, वर्ष 1999 से वर्ष 2000 तक, ठीक। क्या किया, यहाँ पर व्यापक उत्खनन का कार्य किया। किस किसने, B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में। और भी विद्वान लगे हुए थे, लेकिन ये दोनों के नेतृत्व में था ये काम, तो अपन इन दोनों को ही याद रखना है, B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी। यहां से जो खोज सभ्यता मिली है उसका समय क्या है, तो समय है 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व है। क्या रहा है, 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व रहा है, ठीक है। और ये जो सभ्यता है कैसी है, ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। ध्यान रखना, ये जो सभ्यता है यह आहड़ संस्कृति, या जिसका दूसरा नाम अपन क्या कहते हैं, बनास संस्कृति का ही स्थल है। किसका स्थल है, आहड़ संस्कृति या बनास संस्कृति का ही स्थल है, ठीक है। अपन ने जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं, जैसे गिलुंड पढ़ा, अब ये ओजियाना पढ़ रहे हैं, इससे पहले अपन ने आहड़ पढ़ा, ठीक है। ये इस प्रकार की जो स्थल है, बालाथल पढ़ा, ये सब क्या है, बनास संस्कृति या आहड़ संस्कृति के स्थल है, ठीक है।
इनमें एक जैसे ही साक्ष्य दिखाई देते हैं, बस थोड़े बहुत एक भिन्न भिन्न प्रकार के कुछ अवशेष इनमें है। जो ये ओजियाना सभ्यता है, ये ओजियाना है, ओजियाना सभ्यता से 3 चरणों या 3 सांस्कृतिक चरणों के अवशेष दिखाई देते हैं। यहां से सॉरी, इससे पहले लिखो, उससे पहले एक चीज जरूर ध्यान रखना, ये ओजियाना स्थल, यह स्थल पहाड़ी पर स्थित है। किस पर स्थित है? यह स्थल किस पर स्थित है? पहाड़ी पर स्थित है। जबकि बनास संस्कृति के सभी स्थल नदी घाटियों में विकसित हुए। कहां पर विकसित हुए? नदी घाटियों विकसित हुए। यानी ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना, बनास संस्कृति का कौन सा स्थल पहाड़ी पर स्थित है? तो ठीक है, ओजियाना सभ्यता, यानी ओजियाना जो स्थल है वो कहां पर स्थित है बेटा? पहाड़ी पर स्थित है। बाकी जो बनास संस्कृति के सभी स्थल है वो नदी घाटियों में विकसित हुए हैं। ये खारी नदी के पास में एक पहाड़ी या उस पर स्थित है, ठीक है। बाकी जब बनास संस्कृति के स्थल कहां स्थित विकसित हुए? नदी घाटियों में विकसित हुए। यहां की जो अवशेष मूल्य है तो ध्यान रखना, ओजियाना से 3 सांस्कृतिक चरणों के अवशेष मिले हैं। कितने चरणों के अवशेष मिले? 3 सांस्कृतिक चरणों के अवशेष मिले हैं। इन चरणों को भवन निर्माण व मृत भांडों के आधार पर विभाजित किया गया है। किस किस आधार पर विभाजित किया गया है भाई? भवन निर्माण किस प्रकार किया गया, यानी भवन निर्माण में सामग्री क्या इस्तेमाल की गई, और इसमें मर्दभांड कैसे थे, यानी इस चरण के संबंधित मर्दभांड कैसे थे, इस चरण के भवन किस प्रकार से बनाए गए थे, किन चीजों का इस्तेमाल किया गया था, उनके आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है, ठीक है। ये तो थी यहाँ की जो मुख्य विशेषताएं थी। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन इसके भवनों के बारे में देखें। यस, ये तो ओजियाना का था इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं यहां से मिले अवशेष। क्योंकि मैंने ये बता दिया है कि भवन निर्माण और मर्दभांडों के आधार पर 3 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है, ठीक है। अपन एक एक सांस्कृतिक चरण की चर्चा कर लेते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं इनमें, मुख्य मुख्य जो फैक्ट्स है उनकी ही बात कर रहे हैं अपन। तो चरण प्रथम चरण, जो प्रथम चरण के लोग थे, जो प्रथम चरण डिसाइड किया गया, उस समय में जो मर्दभांड थे वो कैसे थे? काले लाल रंग के सफेद रंग से चित्रित मर्दभांड थे। दूसरा पॉइंट, इस समय के लोग कृषि कार्य करना जानते थे। तीसरा पॉइंट है इसमें, इस समय के जो भवन थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। क्योंकि यह स्थल पहाड़ी पर स्थित होने के बाद में भी प्रथम चरण में किसी प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया गया। भवन निर्माण में प्रथम चरण में पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया गया, केवल कच्ची ईंटों से इनका निर्माण किया गया है। लेकिन दूसरे स्तर में आते आते, दूसरे चरण में आते आते ईंटों के साथ साथ पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया है। और तीसरे चरण में क्या हुआ है? मर्दभांड जो बनाने की विधि थी वो अन्य 2 चरणों से अलग दिखाई देती है। इस प्रकार यहाँ के 3 चरण हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं इनको। तो प्रथम चरण क्या है? यानी इस समय लोग भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे?
कच्ची ईंटों का उपयोग करते थे, किसमें? भवन निर्माण में। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इस तरह से अपन को काले लाल रंग के मृद भांड प्राप्त हुए जिन पर सफेद रंग से चित्रण किया गया था। सभी को पता है जो काले लाल रंग के मृदभांड है उन पर किस प्रकार का चित्रण किया गया है? सफेद रंग से चित्रण किया गया है, सफेद रंग की बिंदियों से चित्रण किया गया है। और सबको पता है केवल गिलुंड को छोड़कर अन्य सभी स्थलों पर क्या दिखाई देता है? ज्योमेट्रिकल आकृतियां दिखाई देती है चित्रों में। ठीक है, इस काल के इस चरण के लोग क्या करते थे? कृषि कार्य करना जानते थे। क्या करना जानते थे? कृषि कार्य करना जानते थे। तो तीन चीज आप जरूर ध्यान रखना, भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग प्रथम चरण में काले लाल रंग के मृदभांड मिले जो भी सफेद रंग से चित्रित है, और कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। चरण बात करता हूं मैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण में कुछ खास नहीं है, यहां पर भवन निर्माण में बस इतना सा अंतर है कि भवन निर्माण में कच्ची ईंटों के साथ पक्की ईंटें केवल गिलैंड में इस्तेमाल की गई है, ध्यान रखना। कच्ची ईंटों के साथ पत्थरों का इस्तेमाल, पत्थरों का इस्तेमाल, पत्थरों का उपयोग किया गया। ठीक है ना। और जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण में क्या है? यह चरण मृद भांडों, यह चरण मृद भांडों के निर्माण विधि के आधार पर अन्य दो चरणों से भिन्न है। ठीक है, ये विशेषताएं हैं। ठीक है, अब यहां से दो चीज और ध्यान रखना, यहां से बना से कुछ वर्षभ आकृतियां यानी मर्ण मूर्तियां मिली है। किसकी? मिट्टी से बनी हुई वर्षभ यानी बैल की मूर्तियां मिली हैं, जिनको सफेद रंग से क्या किया गया है? सफेद रंग किया गया है। इनको ओजियाना बुल नाम दिया गया है, जैसे आड़ से मिली। ठीक है, तो यहां पर भी मिली जो जो मर्ण मूर्तियां मिली ओजियाना बुल कहा गया है। और साथ में एक खास बात है, यहां से बैल के साथ साथ गाय की मृण मूर्तियां भी मिली है, जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि अन्य स्थलों से इस प्रकार की गाय की मृण मूर्तियां दिखाई नहीं देती, केवल और केवल इस स्थल पर गाय की मृण मूर्तियां दिखाई देती है। इसके अलावा आपके कार्नेलियन, फ्योन्स, ठीक है, इनसे संबंधित आपके मन के मिले हैं। इसके अलावा शंख और ताम्र की चूड़ियां मिली है। तो तीन और महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो मैं यही लिख देता हूं। ठीक है, यहां लिख देता हूं बाबा तीनों फैक्ट्स को। पहला यहां पर, तो आप यहां लिख देता हूं मैं नीचे। तीन और महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो ध्यान रखना, यहां से सफेद रंग में रंगी वर्षभ यानी बैल की मृण मूर्तियां मृण यानी मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां, ध्यान रखना, बैल की मृण मूर्तियां मिली है, जिन्हें ओजियाना बुल कहा गया है। क्या नाम दिया गया है? ओजियाना बुल नाम दिया गया है। ठीक है,
ये नोट लगा लेना और इन 3 फैक्ट्स को अलग से लिख लेना कि यहां से सफेद रंग से चित्रित वर्षभ यानी बैल की क्या मिली है, मृण मूर्तियां मिली है, जिन्होंने जिसके कारण इन विद्वानों ने इसको क्या नाम दिया है, ओजियाना बुल नाम दिया है। क्या नाम दिया है, ओजियाना बुल। ठीक है, इसके अलावा यहां से गाय की मृण मूर्तियां भी मिली है, गाय की मृण मूर्तियां भी मिली है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बनास संस्कृति का कौन सा स्थल है जहां से वर्षभ मृण मूर्तियों के साथ साथ गाय की मृण मूर्तियां भी दिखाई देती है। तो कौन सा, आपका ओजियाना। ठीक है, इसके अलावा यहां से शंख व तांबे की चूड़ियां क्या मिली है, शंख व तांबे की चूड़ियां मिली है। इसके अलावा एक और चीज मिली है यहां से कार्नेलियन फेयोन्स आदि के, कार्नेलियन फेयोन्स आदि के मनके मिले हैं, जिनसे आभूषण या मालाएं बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट और है कि यहां से सफेद रंग से वर्षभ आकृतियां मिली हैं, ठीक है, जिन्हें ओजियाना बुल्स कहा गया है। दूसरा पॉइंट यह है कि यहां से गाय की मिट्टी की बनी हुई मृण मूर्तियां मिली है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ का। ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तीसरा पॉइंट है यहां पर आपकी शंख और ताम्र चूड़ियां मिली है, शंख से निर्मित और तांबे से निर्मित चूड़ियां मिली है। इसके अलावा यहां से आपको क्या दिखाई देता है, कार्नेलियन फेयोन्स आदि के मनके भी बने हुए दिखाई देते हैं, यानी यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प में क्या थे, निपुण दिखाई देते हैं। ठीक है, ये तो था आपका ओजियाना। इस प्रकार आपके 2 स्थल अपन ने पढ़े हैं, गिलुंड राज संबंध और ओजियाना भीलवाड़ा, और ये दोनों ही स्थल किससे संबंधित है, ताम्रपाषाण से संबंधित है। और किस संस्कृति के स्थल है, ये आपके बनास संस्कृति के स्थल है। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय श्री राम, खम्मा।